हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सिटी पर। मैं प्रवीण प्रताप, आपका इंग्लिश एजुकेटर, आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज की भी शुरुआत हम एक बड़े प्यारे से कोट के साथ करते हैं कि नाम बनाने का इतना जुनून है, नाम बनाने का इतना जुनून है और बना के ही रहेंगे, क्योंकि जब नाम बन जाएगा तो मौत भी आने से पहले पूछेगी, मे आई कम इन सर। तो इसी प्यारे से कोट के साथ हम शुरू करते हैं आज का एक प्यारा सा लेक्चर्स। और इसको आपको टाइप वाइज मिलता जाएगा, आपको एपिसोड वाइज मिलता जाएगा, आपको लेक्चर वाइज मिलता जाएगा कि वॉइस वॉइस की अगर हम बात करें तो हमारे एग्जाम में एक फेवरेट टॉपिक होती है। और अगर आपको वॉइस नहीं आता है तो समझिए फिर दिक्कत है। वॉइस ना कि 10+2 लेवल की हम पढ़ाएंगे, बल्कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका यानी कि जहां पर भी इंग्लिश आती है और वहां जहां पर वॉइस कंजिस्ट करती है, वॉइस आती है, एग्जिस्ट करती है, तो सभी एग्जाम को आप करेक्ट करेंगे। नॉट ओनली 10+2, इवन आप कोई सा भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तब। सबसे पहले वॉइस की अगर हम बात करें बाबू, तो वॉइस आपका होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होते हैं? 3 प्रकार का। एक होता है बाबू आपका एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। दूसरा होता है आपका बाबू, जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बनेगा, मिडिल वॉइस। और तीसरा होता है बाबू आपका पैसिव वॉइस। ये 3 प्रकार आपके होते हैं डियर लर्नर्स, डियर मेरे स्टूडेंट्स। ये 3 प्रकार के आपके वॉइस होते हैं और इसको हम सूचित करते हैं एवी से, इसको हम सूचित करते हैं एमवी से और इसको सूचित करते हैं पीवी से। इस 3 प्रकार के वॉइस में सर आज हम पहली बार सुने। हाँ, बहुत सारे ऐसी चीज होगी जिसको आप पहली बार ही सुनेंगे, क्योंकि आगे हम अगर बात करेंगे आपके 10+2 की ये दोनों कहानी है तो हम ये दोनों पर बात करेंगे। इस पर जब हमारी फाउंडेशन बैच आएगी नेक्स्ट ईयर टारगेट करके, तो उससे आप लोग ज्वाइन होइएगा, तो वहां पर आपको हम कंप्लीट पढ़ाएंगे। अभी हम आगे बात करें कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो एक्टिव वॉइस में डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट, डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट, डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्क। यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो जो काम करने वाला होता है, जो काम करने वाला होता है वो काम करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो भी काम करने वाले होते हैं वो काम करने वाले से ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जो काम करने वाला होता है वो काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आगे अगर हम बात करें बाबू पैसिव वॉइस किसको कहते हैं, तो पैसिव वॉइस को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि वर्क डन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डूअर। इसमें क्या है कि इसमें आपका वर्क डन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, किसके अपेक्षा? डूअर के अपेक्षा। तो यहां से हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में थोड़ा सा समझें कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है। सबसे पहले वॉइस की बात करें तो वॉइस 3 प्रकार का, एक्टिव वॉइस, मिडिल वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो इसमें डूअर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है काम के अपेक्षा, और पैसिव में काम ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डूअर के अपेक्षा। हम नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं कि सर अगर हमारी बात की जाए तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हाउ टू चेंज वॉइस। तो सबसे पहले हम वॉइस पढ़ेंगे एजर्टिव सेंटेंस का, एजर्टिव सेंटेंस का। सबसे पहले हम वॉइस पढ़ेंगे बाबू एजर्टिव सेंटेंस का। सर एजर्टिव सेंटेंस क्या होता है हमें नहीं पता है, तो डोंट वरी, हम है तो टेंशन किस बात की। एजर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है पॉजिटिव सेंटेंस, या नहीं तो इसी को हम बोलते हैं एफर्मेटिव, इसी को हम बोलते हैं बाबू एफर्मेटिव। और दूसरी की अगर हम बात करें बाबू, दूसरा टाइप की हम बात करें तो दूसरा टाइप आपका होता है निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। ये 2 टाइप आपको याद रखना है। सर इसकी पहचानेंगे कैसे हम बाबू, तो देख लीजिए।
इसकी जो पहचान रहेगी आपकी, इसकी जो आपकी पहचान रहेगी वो होगा, शुरू में रहेगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद रहेगा मेन वर्ब और उसके बाद रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। आगे की भी कहानी रह सकती है, घबराने की कोई बात नहीं है। और इसकी हम बात करें अगर बाबू, इसकी हम अगर बात करें तो इसमें रहेगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा आपका हेल्पिंग वर्ब। और एक बात याद रखिएगा, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब से बाबू थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसके तुरंत बाद आपको लिखा मिलेगा नॉट। इस बात को मेंशन करके रखना, इसके तुरंत बाद क्या लिखा मिलेगा आपको, नॉट। और उसके बाद आपका रहेगा मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद आपका रहा ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? तो ई रहा आपका निगेटिव सेंटेंस की रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि पहचान की बात करें हम कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है गुरुजी और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो दोनों आपके सामने लिखा है। और इस सारी कहानी की अगर हम बात करें बाबू, तो ये चेंज करने के लिए हम पढ़ रहे हैं किसका, एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात। और अगर इतना आप बात समझ गए, अगर आप बात समझ गए कि सर अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आपका काम हो जाएगा बाबू आसान। और आगे हम बात करेंगे कि सर हमें तो टेंस का स्ट्रक्चर याद नहीं है, तो भाई टेंशन क्यों लेते हो, भाई टेंशन क्यों लेते हो, हम है तो। आपको स्ट्रक्चर नहीं याद है, डोंट वरी, आप एक ही काम करेंगे कि कुछ सेलेक्टेड, कुछ जो है सेलेक्टेड आपको वर्ब फॉर्म्स देखनी है। क्या देखनी है बाबू, आपको सेलेक्टेड वर्ब फॉर्म्स देखनी है। क्या देखनी है, सेलेक्टेड वर्ब फॉर्म्स। सर हमें ए भी नहीं मिलती है, तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर चल रही है, उस स्क्रीन पे चल रही नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको सेलेक्टेड वर्ब फॉर्म्स का लिस्ट मिल जाएगा, जिसे आप अपने तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। क्योंकि वर्ब फॉर्म्स के बिना आपका नरेशन भी गलत हो जाएगा, टेंस भी गलत हो जाएगा, इवन आप इंग्लिश में कुछ कर ही नहीं सकते। तो कुछ वर्ब फॉर्म्स जो होते हैं बाबू, उसको आपको बस गो थ्रू कर लेना है। क्या कर लेना है, गो थ्रू कर लेना है। सर क्या होता है गो थ्रू का मतलब, तो गो थ्रू का मतलब होता है बाबू पढ़ना। क्या होता है मतलब, गो थ्रू का मतलब होता है बाबू पढ़ना। क्या होता है, पढ़ना। बस आपको एक अच्छे से पढ़ लेना है। जो सेलेक्टेड वर्ब फॉर्म्स है, पूरा वर्ब फॉर्म्स पढ़िएगा तो उसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो सेलेक्टेड है, जो रिपीटेड है, जो बार बार आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, या आप जहां कहीं भी अगर टेंस को चेंज करते हैं तो देखते हैं। तो सबसे पहली बात गुरुजी हमको ये बताई दो कि कैसे बनेगा। इसमें एक बात याद रखने वाली है कि जब कभी भी अगर आप whenever you put the not in the negative sentence, then you should must remember one thing कि not will come after helping verb, कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगी, उससे पहले पार्टिकल्स। जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान के चलिए हैव आ गया और इसके साथ बीन भी आ जाता है, तो कितना आदमी लिख देते हैं हैव बीन नॉट, हैव बीन नॉट। तो आपको एक बात हम बता दे बाबू, ये बात है गलत। ई नॉट का जो अरेंजमेंट है यहाँ होनी चाहिए हैव नॉट बीन। इस बात सबको थोड़ा बेसिक बात है, कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो मेरा काम है सबको लेकर चलना। तो इतनी बात हमने आपको बता दी, इतनी बात हमने आपको की क्या की बता दी। अगर यहाँ तक कर लिए हैं तो हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले सबसे पहले प्यारा सा बात होगा कि हम थोड़ा सा एक चार्ट बनाएंगे। पेन का साइज हम अपना छोटा करेंगे और एक चार्ट बनाएंगे बाबू, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों का ना सब कुछ हो जाएगा। बस आपको बस थोड़ी सी बातें याद रखनी है। देखिए हम एक साइड चार्ट बना रहे हैं आपको बाबू एक्टिव वॉइस की, ए भी हम लिख देते हैं। और एक्टिव वॉइस को क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ देखना है। क्या करना है, देखना है। और एक साइड हम चार्ट बनाते हैं बाबू पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है बाबू, खोजना है। क्या करना है, खोजना है। जो क्योंकि देखिए हम लोगों के टाइम में क्या था बाबू, हम लोगों को बनाना रहता था एक्टिव से पैसिव वॉइस, लेकिन अभी सरकार ने एक फैसला किया है और स्टूडेंट को मद्देनजर रखते हुए एक बात देती है कि आपको 4 ऑप्शन गिवन रहेगा, और 4 ऑप्शन गिवन रहता है तो आपको बस खोजना है। अगर आप देख लिए सही से तो आपको खोजने में हमको नहीं लगता कोई परेशानी है। तो बस हम छोटी सी एक बात पे चलेंगे और देखेंगे। चलिए आगे हम इस साइड लिखते हैं, गौर से देखिएगा।
आपको पहली बात नजर आएगा बाबू V1 या V5 या डू या डच। अगर इसमें से कोई बातें आप देखते हैं, इसमें से कोई सा भी बात अगर आप देखते हैं मेरे दोस्त मेरे लाल, तो आपको चेंज करना है इसको इज आर एम में। किसमें? इज आर एम में। दूसरी बात पे हम आते हैं दोस्त, और दूसरी बात है अगर आप देखते हैं हैज, हैव या हैड को, तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको बस सेम रखना है। हैज रहेगा, देखिए ई दोनों एक साथ आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात हम करेंगे। अगर यहाँ पर ही हैज लिखा है, इसको हट, अगर हैज लिखा है ही के साथ हैज आता है और उस साइड सब्जेक्ट बन गया आई, तो आई के अकॉर्डिंग आप हैव रखेंगे। लेकिन अगर हैड में कोई सेंटेंस में हैड दिया है तो उसको हैव में नहीं बदलेंगे, वो पूरा और पूरा हैड में ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, हैज को हैज ही रखेंगे और ई रहेगा, और इसके साथ एक पार्टिकल जुड़ जाएगा मेरे बाबू बी। आई बात समझ में आ गई गुरुजी? आगे हम बात करेंगे कि सर अगर इज आर एम, देखिए इसमें हम पास्ट को भी जोड़ दे रहे हैं क्योंकि आपका लिस्ट ज्यादा लंबा ना जाए। क्या ना जाए? ज्यादा लंबा ना जाए। इसमें हम क्या कर रहे हैं बाबू, आपको पास्ट का भी जोड़ दे रहे हैं। ये आपकी पास्ट की वर्ब है। ये किसकी वर्ब है? पास्ट की वर्ब है। और अगर इसकी बात हम करें बाबू, तो ये आपकी प्रेजेंट की वर्ब हुई। क्या की वर्ब हुई? प्रेजेंट की वर्ब हुई। तो इससे आगे हम अगर बात करते हैं तो थोड़ा आप गौर से देखेंगे क्या लिखा है, सेम रहेगा बाबू। इज आर एम वाज वर के बाद आपको बीइंग लगाना है। आई बात समझ में? आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। तो अगर आपको V2 लिखा मिलता है या डिड लिखा मिलता है तो आप इसको चेंज करेंगे बाबू, आप इसको चेंज करेंगे वॉज में या वर में। आई बात समझ में बाबू? अगर आपको लिखा मिलता है बाबू शैल या विल के साथ V1, तो आप एक बात याद रखिएगा, इसको हम बदलते हैं शैल या विल के साथ बी में। एक अलग सा पार्टिकल जुड़ेगा। अगर आपको दिखाई देता है बाबू शैल या विल के साथ हैव के साथ बाबू V3, एक बात आपको याद रखनी है, हम इसको बदलेंगे शैल या विल के साथ हैव के साथ बीन में। आई बात समझ में? अगर इतनी बात आ गई हो आपको तो बस आपका काम बन जाएगा, आपका काम कोई नहीं रोकेगा। बस इतनी बात अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका काम कोई नहीं रोक सकता है। इसको आप अगर गौर से पढ़ लिए तो आपका काम आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। और आप हमारे नाम का गुणगान करेंगे कि गुरुजी आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। बस ये बात आपको देखना है, ये बातें आपको देखनी है, और ये बातें आपको गिवन ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका 4 नीचे दिया रहेगा उसको खोजना है। सर थोड़ा और भी इसके कुछ पैटर्न्स है, हमको बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे। और हमने एक प्यारा सा हेडिंग दिया कि हाउ टू चेंज एवी टू पीवी, कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे एडजेक्टिव सेंटेंस की। किसकी भाई? तो आपकी सबसे पहली बात आ गई गुरुजी एडजेक्टिव सेंटेंस की। किसकी? एडजेक्टिव सेंटेंस की। तो एक बात बस याद रखनी है इसमें, आपको बस एक बात याद रखनी है कि इसकी हमने आपको स्ट्रक्चर बताई थी जिसको हम मेंशन करके चलेंगे अब पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। किसमें? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में क्या होगा गुरुजी, इसका स्ट्रक्चर एक बार आप और बता दीजिए। वही जो आपका बताए थे कि शुरू में रहेगा सब्जेक्ट,
उसके बाद आपका रहेगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद गुरुजी अच्छा ये वाला मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा गुरुजी ये वाला तो हमको पता है, आपने अभी तो बताया है। बस सेम कहानी, बस रिलेट करके बातें चलनी है। अगर और हम इसमें आगे बात चले बाबू, इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको बदलने के लिए कुछ मत करेंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे भैया, तो बदलेगा कैसे? एकदम बदलेगा। देखिए इस ऑब्जेक्ट को उठाकर पहला काम मेरा रहेगा इसको सब्जेक्ट बनाना। अच्छा गुरुजी सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? पेशेंस रखिए भाई, सब कुछ आपको मिलेगा। अब इस हेल्पिंग वर्ब जो है ना, इसको उठा के हम क्या करेंगे गुरुजी? तो इसको हम करेंगे, बनाएंगे बदल कर, क्योंकि अभी हम बताएंगे चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब हो क्या आएगा, ये क्या आएगा? चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। और आगे हम बात करें बाबू, आगे बात करें तो इस मेन वर्ब का हम हमेशा V3 प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? V3। और अगर कुछ भी अदर वर्ड लिखा हो तो यहाँ चिपका देंगे हम। और उसके बाद यहाँ पर एक प्यारा सा चीज आएगा, प्रेपोजिशन। क्या आएगा? प्रेपोजिशन। हम बाय इसलिए नहीं लिखे हैं बाबू, बाय इसलिए नहीं लिखे हैं कि अलग अलग प्रेपोजिशन आता है, तो आप रट के मत बैठिएगा कि हमेशा बाय ही आता है। अब उसके बाद इस सब्जेक्ट को बाबू हम उठा के क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये रहा आपका कंप्लीट हाउ टू चेंज, कैसे हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। अच्छा गुरुजी सब्जेक्ट नहीं बताया कैसे चेंज होगा, तो ये बेसिक सी बातें हैं। एक साइड हम लिख देते हैं सब्जेक्ट और एक साइड हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो अगर सब्जेक्ट के तौर पर आपको मिलता है आई, तो आप उसको बदलेंगे मी में। ये वाइस वर्सा है, आई से मी और मी से आई भी आएगा। और अगर बातें आई वी में तो वी को बदलना है अस में। अगर आपकी बातें आई बाबू दे में तो दे को बदलना है बाबू देम में। ठीक है, इस यहाँ नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं। अगर बातें आई बाबू यू में तो यू को आप बदलेंगे बाबू यू में ही। अगर बातें आई आपका ही में तो ही को बदल देंगे बाबू हिम में। अगर बाबू आई आपका सी तो सी को बदल देंगे हर में। इसके अलावा बात आई आपका बाबू इट, तो आप इट को इट में ही बदलेंगे। अगर कभी कभी दिख जाता है वन, तो वन को हम बदलेंगे वन में। वन मतलब एक ही नहीं होता है, वन मतलब कोई भी होता है। और इसके अलावा अगर सर कोई नेम रहे तब, तो नेम को याद रखिएगा नहीं बदलेगा। क्या होगा? वही रहेगा, नहीं बदलेगा। यहां तक अगर आपकी बात आ गई समझ में, इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों आपके लिए, तो थोड़ा आप लोग भी अपना मेहनत दिखाइए। यहां तक हो गई है तो सर थोड़ा अगर आप एक बात और कर देते कि इस प्रेपोजिशन का खेला हमको बता देते कि क्या होता है, थोड़ा हमारे साथ ना वैल्यू हो जाता है यार। अच्छा सो बात है, तो हम एकदम बता देते हैं। तो इसके लिए हम एकदम से आपको प्यारा सा लिस्ट लेके आए हैं। यहाँ रहा आपका लिस्ट, ये रहा आपका लिस्ट। और इस लिस्ट को ना आप गौर से देखिए बाबू, इस लिस्ट को आप बाबू गौर से देखिए, आपका काम हो जाएगा। बस क्या लिखा है? फिक्स प्रेपोजिशन। अरे आपका एक गुरुजी है ना, पहले ही बोले मौत भी आने से पहले पूछेगी मे आई कम इन सर। बस यहाँ देखना है फिक्स प्रेपोजिशन में क्या क्या है। नो मतलब हम सभी जानते हैं, जानना होता है। ऑब्लिक मतलब होता है किसी के सामने क्षमा याचना के लिए हम मानते हैं ना, क्षमा याचना नहीं बोले तो उसको ऐसे बोल सकते हैं, आपके लिए सदा आभारी रहूंगा, ऑब्लिक। ये मैरी मतलब आप सभी जानते हैं, क्या होता है मैरी मतलब? नहीं जानते हैं? मैरी मतलब शादी करना। मन में लड्डू फूट रहा है, नहीं फोड़ना है। इस सब के साथ आपको एक प्यारा सा प्रेपोजिशन लगाना है बाबू टू। ये सब रहे तो बाई का प्रयोग नहीं करना है। देखिए 90% केस की हम अगर बात करें बाबू, 90% केस में आपको बाई लगता है। 99% केस रखिए आप, क्या रखिए? बाय का जो प्रयोग होता है बाबू, वो होता है 99% केस में। और अदर प्रेपोजिशन हो गई, अदर प्रेपोजिशन हो गई तो आपका 1% केस रहेगा। तो ये जो बातें हैं ये 1%, ये जो बातें हैं ये बाबू 1% केस के लिए ही है, 1% केस के लिए ही है।
अगर आप आगे गौर से देखेंगे, आगे लिखा है बाबू कि कंटेन मतलब किसी चीज में निहित हो जाना, कोई चीज, किसी डब्बा में हम कोई चीज रखते हैं तो उसमें निहित हो गई। इंटरेस्ट मतलब आप जानते हैं किसी चीज में आपकी रुचि होना। इनगल्फ मतलब ठूंसना, इनगल्फ मतलब होता है ठूंसना। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे बाबू, इन लगाएंगे। इसके बाद है तीसरा, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, एनॉयड, सरप्राइज, और भी हम डाल सकते हैं इसमें, सरप्राइज, हमारे टाइप ये शायद थोड़ा नहीं लिखे है, सरप्राइज्ड। अगर ये सब, अगर आप किसी पर्सन से हैं, देखिए वैसे हम फिक्स प्रीपोजिशन का भी क्लास लाएंगे, बस आप ना सब्र करिए और आपको ना एकदम अलग तरीका का फीलिंग आएगा इंग्लिश भाई। अरे हम है तो इंग्लिश का फिक्र नोट करो यार। अगर ये सब बातें अगर आप पर्सन से हैं, अगर आप किसी पर्सन से प्लीज्ड है, शांत, सेटिस्फाइड है, एनॉयड मतलब होता है, एनॉयड मतलब होता है बाबू, एनवाई से बना है, एनवाई मतलब होता है चिढ़ाना। अगर आप किसी व्यक्ति से आपको चिढ़ है या चिढ़ाते हैं तो आप वहां लगाएंगे विद, क्या लगाएंगे, विद। लेकिन अगर आप पर्सन से नहीं है, किसी दूसरे चीज से है, वस्तु से है, तो आप लगाएंगे एट। आई बात समझ में। चलिए अब हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा। अब देखेंगे यहाँ पर, अब क्या देखेंगे बाबू, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, कुछ हम सेंटेंस लिखेंगे, बस आपको काम करना है। जैसे हम लिखते हैं आई नो यू। दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं रवि हैज, सिंपल सिंपल लेते हैं, बीटेन देन। तीसरी बात हम लेते हैं यू डू नॉट, यू डू नॉट मैरी मी। ये तीन सेंटेंस हम आपको लिखे हैं, इसका आपको बनाना है बाबू पैसिव वॉइस। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। हाँ, इसमें एक बात आप और गौर कर लीजिएगा, ये जो बातें है इसमें हम यही लिख देते हैं। चलिए इसमें एक बात आप और गौर कर लीजिएगा कि अगर बाबू इसमें अगर एक बात अगर आप और गौर कर लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। देखिए इस मैरी के बारे में हम थोड़ा सा बता दें तो इस मैरी, जो मैरी होती है, मैरी का मतलब होता है बाबू, इस मैरी का मतलब होता है बाबू शादी करना। इस मैरी का मतलब होता है बाबू शादी करना। इस मैरी मतलब होता है शादी करना। आप लोग भी कभी करिएगा, है कि नहीं, जरूर करिएगा भाई, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। तो इस मैरी का मतलब होता है बाबू शादी करना। इसकी अगर प्रॉपर हम बात करें तो एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। तो बस एक सा बात याद रखना है, एक्टिव वॉइस में इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, लेकिन पैसिव वॉइस में इसके साथ टू प्रेपोजिशन आती है। क्या आती है, मैरी की बात करें तो मैरी मतलब होता है शादी करना, एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, लेकिन पैसिव वॉइस में आपका प्रेपोजिशन टू आती है। अगर थोड़ा सा और हम बात करें इसकी, तो अगर आप इसको बनाने जाएंगे तो आप पिछले वाला कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि सर आपने क्या कहा है। अभी अगर आप गौर से देखेंगे बाबू तो आप देखेंगे कि सर आपने क्या कहा है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो सबसे पहला काम है मेरा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो देखिए यू का, अगर आप पीछे देखेंगे नोट बनाते होंगे तो यू का सब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, तो हमने यू कर डाला। अब आगे आपको नजर डालना है वर्ब पे। वर्ब क्या है, नो, यानी कि ये लिखा है V1। क्या लिखा है, V1। और अगर आप बात करें थोड़ा सा यहाँ आके, तो अगर यहाँ आप देखेंगे तो देखिए अगर V1 हो, V5 हो, डू हो, डज हो, तो हम किस में बदलेंगे, इज आर एम में। और इज आर एम में अगर आप बात करते हैं तो आप बताइए यू के साथ यहाँ से क्या आएगा, क्या आएगा, तो यू के साथ आएगा गुरुजी आर। क्या आएगा गुरुजी आर। इसीलिए तो हमने यार, इसीलिए तो हमने यहाँ लिखा था चेंज द हेल्पिंग वर्ब, यानी चेंज हो क्या आएगा, क्यों आएगा चेंज होके,
कि यहाँ पर जो वर्ब रहा होगा एक्टिव वॉइस में वो इस सब्जेक्ट के अनुसार रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो नए सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा। यू आर। उसके बाद हम इसको बनाएंगे नोन, नो का V3 नोन, और नो के साथ अब ये बताए हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो आप बताएंगे टू, और आई को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आई का ऑब्जेक्ट आप ही बताइए क्या होगा। आई बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे अगर आप बोर्ड PDF के लिए भी बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले इस डेम को हम बनाएंगे सब्जेक्ट। डेम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, डे। आ गई बात। अब हैज हैव रहेगा। अगर आप गौर से देखेंगे बाबू, तो देखिए अगर आपका हैज हैव हैड रहे तो हैज हैव प्रेजेंट का हुआ तो हैज हैव रखेंगे, और हैड पास्ट का हो गया, इसके साथ सिर्फ जोड़ेंगे क्या हम, बीन। इसके साथ हम जोड़ेंगे सिर्फ बीन। तो यहाँ आते हैं, यहाँ आएंगे तो देखिए हैज लिखा है, लेकिन यहाँ पर राम के अकॉर्डिंग हैज था, लेकिन यहाँ पर दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव आएगा। और इसके साथ एक प्यारा सा पार्टिकल जुटेगा बीन, बीन। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, अब यहाँ पर देखिए कुछ है नहीं तो बाय लगाएंगे, और बाय रवि का रवि नहीं बदलेगा। यहाँ पर क्यों आया बाय, तो याद रखिएगा बाय जो होता है, बाय प्रीपोजिशन का जो प्रयोग होता है वो होता है बाबू लिविंग थिंग के लिए। किसके लिए होता है, लिविंग थिंग के लिए। और इसको और शॉर्ट फॉर्म में अगर अलग से समझे तो पर्सन के लिए भी होता है। किसके लिए होता है, पर्सन के लिए। आगे हम बात करेंगे बाबू इसकी, तो इसको अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो देखिए सबसे पहले ये तो निगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा, देखिए इसीलिए मेरी एक्टिव वॉइस में है तो इसके और इसके बीच में कोई सा भी प्रीपोजिशन नहीं आया है। लेकिन अगर इसी की बात हम पैसिव वॉइस में करेंगे, किस में करेंगे बाबू, पैसिव वॉइस में, तो मामला बदल जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस मी को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे आई, और अगर डू डज रहता है तो हम बदलते हैं इज आर एम में, तो आई के साथ आएगा एम। अब इस नॉट को हम तुरंत रखेंगे, आई एम नॉट। मैरी का V3 हो जाएगा आपका मैरिड। हाँ, अब यहाँ पर हम लगाएंगे मैरिड के बाद बाय, और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। बात आई समझ में? और यहीं से आप करके आ जाएंगे क्या बाबू, गलती। क्या करेंगे, गलती। अगर आप देखेंगे तो मैरी के साथ पैसिव वॉइस में क्या लगता है, टू लगता है। इस बात को आप गौर करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा करेंगे तो आपको भी बोरिंग हो जाएगा। हम लोग पार्ट बाय पार्ट में सारे जितने टाइप्स होते हैं आपको, इन केस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट मॉडल्स का, इसके बाद हो गई आपको इन केस ऑफ अंडरस्टूड सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, सारे आपको मिलेंगे। थैंक यू, मस्ट वॉचिंग।